हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने वो एनर्जी का ही अगला पार्ट है। और एनर्जी का जो फर्स्ट पार्ट था जिस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको समझाया था, तो उसको अच्छे से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहलाता है? जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, वो न तो क्रिएट होती है न ही डिस्ट्रॉय होती है। Energy neither be created nor destroy. It only converted one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो सिर्फ कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। वो न तो नष्ट होती है और न ही उसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये एनर्जी है neither be created nor be destroy. It can be converted into one form to another. आफ्टर एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले और बाद में जो ऊर्जा है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना? तो इट ओनली जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट आफ्टर एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज होने से पहले ऊर्जा जितनी थी और चेंज होने के बाद में ऊर्जा जितनी है वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, मीन्स स्थिर है। उसमें न तो कमी आती है न ही उसमें इंक्रीज होता है वो नो। तो यहाँ पे जो ये लॉ है वो ये कहता है कि एनर्जी है वो कांस्टेंट वैल्यू है और वो न तो क्रिएट की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम उस एनर्जी को। वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। ठीक है ना? तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम समझेंगे। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने जो अभी मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों फॉर्म हमने पढ़े। तो उसी को लेते हुए यहाँ एनर्जी जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है वो हम समझेंगे। कि सच एज में आ जाएगा देन E P इज इक्वल टू mgh, दैट इज एंड E K जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv²। यहाँ पे जो m है मास और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h है हाइट। तो ये जो है हाइट कहाँ से? ग्राउंड से हाइट है। ठीक है? और यहाँ पे 1/2 mv², m मास एंड v यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है? वेलोसिटी मतलब गति, ये है mv², ये उसका फॉर्मूला है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम इस लॉ को समझेंगे। पहले ये जान लें आप कि जो मैकेनिकल एनर्जी में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल एनर्जी की जब हम बात कर देते हैं E, तो टोटल एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे इसको EP प्लस EK से, EP प्लस EK, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी। तो किसी भी सिस्टम में ये दोनों एनर्जी होती है। ओके? अगर कोई बॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ग्राउंड से ऊपर हाइट पर लेकर रखा है, पोजीशन करके रखा है, तो उस समय उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है, तो फिर उसकी v 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है उसकी 0 और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी होती है, क्योंकि ग्राउंड से हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करते हुए उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया है ना, वो सारा का सारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम इसको रीड करते हैं, इससे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक मैं टेबल बनाऊँगा और उस टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जो ग्राउंड से h हाइट पर है, देन हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने जो ग्राउंड से h हाइट पर अभी ये पोजीशन है, इसको हमने फ्री फॉल यानी छोड़ दिया है। तो ग्रेविटी के अट्रैक्शन में आकर यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और ये नीचे की ओर गिरेगा। तो नीचे की ओर गिरते हुए इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? वो इसमें इसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा। मीन्स अब कैसे? अब बात करते हैं। इसको हाइट पर ले गए ना, तो यहाँ पर जो हाइट पर यानी इसकी पोजीशन के कारण इसमें जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी और वो होती है mgh। ओके? और अब
दूसरा, अब इसको हमने फ्री फॉल कर दिया, नीचे की तरफ जाने दिया, नीचे की तरफ जा रही है, तब इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा, मीन्स इसमें वेलोसिटी उत्पन्न होगी, और वेलोसिटी उत्पन्न होने के कारण, वेलोसिटी क्रिएट होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी जो 1/2 mv² होती है। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, दैट इज h0 हो जाएगा, तब इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाती है। इट्स मीन जो ग्राउंड लेवल पे जब बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो ई के है वो तो रहेगी 1/2 mv² एंड ई पी है वो हो जाएगा 0, और यहाँ पर अपर हाइट में जब इसको हमने उठा कर रखा है उस समय कोई वेलोसिटी नहीं है, देन ई के इज इक्वल टू 0। ओके, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा ई पी कन्वर्ट होता जाएगा ई के में। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं और एक टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए आप कि अगर मैं हाइट्स लेता हूँ, हाइट लेता हूँ 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, 2 मीटर पे है और 1 मीटर पे है, तो नीचे आते आते इनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ईपी वो कितनी होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, और ई के काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, और टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर हाइट पर, ये हाइट है 4 मीटर, यहाँ पे ये पोजीशन में है। अब यहाँ पे आप देखिए जो ईपी है, ईपी जो है वो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू mgh होता है। अब यहाँ पर जो हाइट है, अब दूसरी एक बात, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको बता दें, ये जो जैसे ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है m, वो मैं रख देता हूँ 20 kg। ओके, m क्या है 20 kg, तो 20 kg जो है ऑब्जेक्ट है 20 kg का, वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस समय कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिखता हूँ, देन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, मीन्स 20 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सुविधा के लिए, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए वैसे तो होता है 9.8, बट हम कैलकुलेशन करने की सुविधा के लिए इसको मैं 10 ले लेता हूँ। तो g यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 10, तो 10 इंटू हाइट क्या है, हाइट है 4 मीटर, देन 4, ये कितना हो गया 800। तो यहाँ पर जो EP की वैल्यू आएगी वो आएगी 800, और मैं यहाँ पे 800 लिखने जा रहा हूँ, ये यहाँ पर ये 800। ओके, अब यहाँ बात करेंगे EK की। देन EK क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² होती है। V यहाँ पे क्या है, V है 0, देन ये भी क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू है 0, EK यहाँ पर 0 है। तो इस पोजीशन पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हमने हाइट पर लेके रखा है और इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। अगर ये 1 मीटर नीचे आया है, यानी कि 3 मीटर पे पड़ा है, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यानी कि 20 इंटू 10 इंटू यहाँ पे h हम 3 लेंगे, 3, देन कितनी हुई 600। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाती है 600, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी 600। ओके, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं 1/2 mv², देन 1/2 इंटू 20 इंटू v। अच्छा, v हमने डिस्क्राइब अभी हमें नहीं पता है, तो v² कितना है, तो v² निकालने के लिए हम न्यूटन का वो इक्वेशन लेंगे। न्यूटन की इक्वेशन क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, दैट इज
न्यूटन का नहीं। यहाँ पे h की जगह हम s ले सकते हैं। h हाइट और s डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, ठीक है। अब u कितना है, u पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्ट हुई उस समय वेलोसिटी क्या थी, 0 पोजीशन में था वो ऊपर हाइट पे, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। देन u इज 0, और तो 2 इंटू जी, यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं, और s क्या है, ये s यहाँ पे नीचे जो गिरा है ना, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यानी कि 4 मीटर से 3 मीटर पे आ गया, तो यहाँ पर हम s जो लेंगे वो होगा 1 मीटर, 4 से 3 मीटर, यानी कि वो नीचे की ओर जो आ रहा है तो उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर s लेंगे हम 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, है ना, 20, ये तो 0 है तो इसकी वैल्यू हो गई 20। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो v स्क्वायर है, यहाँ पर मैं जो वैल्यू रखता हूँ वो रखता हूँ मैं 20। ओके, तो 2 से ये कट गया 10, और ये हो गई 200। ओके, देन E के जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर कितनी आई, 200, जो मैं वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए आप 200। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी E, जो EP प्लस EK है, EP प्लस EK ये कितनी आएगी, आप देखिए 800 प्लस 0 कितनी होती है, 800 ही होती है, तो टोटल एनर्जी यहाँ 800 है। अब इन दोनों को प्लस कीजिए आप, 6 एंड 200 कितना है, 800 है, देखिए आप, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रही है वही 800। अब 2 मीटर पे हम निकालते हैं, देन 2 मीटर पे EP क्या होगा, वही m होता है 20, मास 20 है, एक्सेलरेशन 10 है, और हाइट कितनी है ग्राउंड से 2, ये 2, तो कितना आ गया ये 400। तो यहाँ पर जो EP आएगा वो आएगा 400, यहाँ पे 400 लिखूंगा मैं, और यहाँ जो EK काइनेटिक एनर्जी है, उससे पहले आप वेलोसिटी पता करें कि 2 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वही जो पहले बताया, न्यूटन की इक्वेशन लेंगे हम, प्लस 2g s ले लेता हूँ मैं, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर से नीचे के आने वाला डिस्प्लेसमेंट, u 0 है तो फिर 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू, अब देखो 2 मीटर पे 2 मीटर ये नीचे की ओर आया है, तो यहाँ पर s भी लेंगे 2, तो फिर ये हो गया 40, तो v होगा 40, तो v की वैल्यू हम EK में यहाँ रख देते हैं 1/2, m कितना है, m है 20, तो मैं सीधी वैल्यू रख देता हूँ 20, और जो v स्क्वायर है वो क्या है 40, देन 40, तो ये 10 और ये कितना हो गया 400। तो EK क्या है, यह EK की वैल्यू आई है 400, तो यहाँ पे मैं EK की वैल्यू रखता हूँ 400। देखिए आप, EK की वैल्यू आ गई 400, दोनों को आप प्लस कीजिए, EP प्लस EK वो आ गया 800। और 1 मीटर पे आप देखिए, 1 मीटर पे क्या आएगा, 1 मीटर पे वही जो EP आएगा वो आएगा 20 इंटू 10 इंटू 1, दैट इज 200, तो EP यहाँ पे 200 है, और EK कितना होगा 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर कितना होगा, तो v स्क्वायर हम जानते हैं वही होता है, u तो 0 होता है, तो 2gs में 2 इंटू 10 इंटू, अब देखो आप 1 मीटर पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर का, 1 2 3 3 मीटर का, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, यानी 60, देन ये वैल्यू है 60, तो 60 की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 1/2 इंटू 20 इंटू 60, देन 10, वो की वैल्यू आ गई, ये 10 है, देन 600, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 600, ये 600, और दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 800। अब इस टेबल से आप समझना, टेबल क्या इंडिकेट करती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंडिकेट करती है। मींस आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पर थी 800,
टोटल पूरी। अब वो जैसे नीचे आ रहा है, जैसे 1 मीटर नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी 200 पॉइंट्स इसमें कम हो गए, 200 कम हो गई, 600 हो गई, और यहाँ पे वो जो जितनी कम हुई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी 200 काइनेटिक एनर्जी होगी। और टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है। आपको पहले ही बताया कि जो टोटल एनर्जी है वो इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, मीन 800 है, इन दोनों को प्लस करो वो 800 आ गई। थर्ड, ये नीचे आया 1 मीटर और, यानी कि 4 से 2 मीटर पे आया, और कम हो गई पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होके 200 और डिक्रीज हो गई और 400 रह गई, तो ये 200 बढ़ गई, 400 हो गई, दोनों को प्लस करो 800 हो गई, ठीक है। और नीचे आया तो ये 200 और कम हो गई, तो इधर 200 बढ़ गई, ये 200 है, ये 600 है, दोनों को प्लस करो हो गया 800। इट्स मीन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट आफ्टर एंड बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये चेंज होने से पहले और बाद में हम जो टोटल एनर्जी है वो स्थिर रहती है, एंड दैट इज 800 यहाँ पे इस एग्जांपल में शो हो रहा है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड एंड नोर डिस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये क्या हो रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। और जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट आफ्टर एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में, इस लॉ के बाद में एनर्जी का जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो गया है। प्रीवियस वीडियो में आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, और यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझी है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं एनर्जी के, वो किसी और वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसके एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर एनर्जी का टॉपिक इतना ही है, और इसमें एक और टॉपिक रह गया है, वो है पावर। तो पावर क्या है वो हम समझते हैं। व्हाट इज द पावर? पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। और अनदर इसका जो डेफिनेशन है वो है कि एनर्जी कंजप्शंस, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंजप्शन मीन्स एनर्जी कितनी खर्च हुई, वो दैट इज पावर। पावर को हम P से डिनोट करते हैं, देन P इज इक्वल टू पावर। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, W इज वर्क अपॉन टाइम। मीन्स अब टाइम से हम डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगी रेट आ जाएगी। देन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये आप ध्यान में रखना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंजप्शन मीन्स एनर्जी डिफरेंस अपॉन टाइम, यानी कितनी ऊर्जा खर्च हुई और कितने समय में हुई। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर कम टाइम में ज़्यादा वर्क हो रहा है तो फिर पावर ज़्यादा है, यानी टाइम जितना कम लगेगा पावर उतनी ज़्यादा होगी। कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है तो उसका पावर ज़्यादा है। तो ये पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, दैट इज द पावर। पावर की जो यूनिट है वो होती है वॉट। वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। ओके, अब जो वॉट है इसको हम एनर्जी और टाइम के अकॉर्डिंग हम अगर देखें कि एक 1 वॉट कितना होता है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड मीन्स वर्क की जो है यूनिट, वर्क की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट है जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। देन अगर हम 1 वॉट की बात करूं कि 1 वॉट कितना होता है, देन 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड मीन्स जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 वॉट। ये 1 वॉट को जूल में अगर कन्वर्ट करें तो इस तरीके से आएगा। अब जो कमर्शियल यूजेज होता है, तो कमर्शियल यूजेज में वॉट की बजाय हम किलो वॉट लेते हैं। देन किलो वॉट जो वर्ड है वो यूज लेते हैं, जिसको KW लिखते हैं हम,
kW, और वॉट को भी W से डिनोट करते हैं, किलोवाट kW। किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट इज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। ओके, अब हम अगर बात करें मीटर की रीडिंग में और बिजली बिल में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है kWh, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर कितना होता है? तो आप ये समझें, किलोवाट तो आप जानते ही हैं 1000 वाट होता है किलोवाट। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे आवर है, 1 आवर में कितने सेकंड में कन्वर्ट करना है उनको, तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 1 आवर को, तो इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 पर मिनट 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 60 × 60 सेकंड। अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? 60 से 36, ये दैट इज जूल, ये जूल में आएगा। ओके, देन वॉट इनटू सेकंड क्या होता है? जूल होता है। आपको बताइए, इससे आप निकाल सकते हो 1 जूल कितना होगा? 1 जूल इज इक्वल टू वॉट इनटू सेकंड, तो वॉट इनटू सेकंड दैट इज 1 जूल। तो यहाँ पे वॉट और सेकंड्स का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो परफेक्ट वैल्यू होगी वो होगी 3.6 × 10⁶ जूल, दैट इज। तो यहाँ पे 1 किलोवाट को जब हम जूल में कन्वर्ट करें तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.6 × 10⁶ जूल। तो यहाँ पर ये पावर का भी आप टॉपिक एंड हो गया। देन इस तरीके से आप दोनों मेरे जो वीडियो है, दोनों टॉपिक से आपको ये एनर्जी का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे आप दूसरे मेरे जो वीडियो देखना चाहते हैं और उसको अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग, देखते रहिए। थैंक यू।